नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपकी बेरंग जिंदगी रंगीन होने वाली है। आप जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो समाप्त होने वाला है। जीते जी आपको स्वर्ग का दर्शन करा देगी यह एक स्त्री। आपके लिए सौभाग्यशाली होने वाली है। कई बार यह स्त्री आपके सामने भी आई है, लेकिन आपको कुछ नहीं कह पाए है, शर्मा कर वापस चली गई है। यह आपको अपना बनाने के लिए हर समय भगवान का पूजा पाठ करती रहती है और ये आपको अपना बनाकर ही दम लेगी। जैसे ही यह आपके जीवन में आएगी, चाहे वह आपके दुल्हन बनकर आए या आपकी प्रेमिका बनकर आए, मित्र बनकर आए, आप रंग से राजा बन जाएंगे। ये स्त्री कौन है, कहाँ पर इसका घर है, क्या नाम है, क्या पता है, मैं सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। कैसे इससे आपकी मुलाकात होगी, कैसे इसकी करीब आएंगे और कैसे ये स्त्री आपके जीवन में आएगी, मैं सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यह कल्याण के लिए सौभाग्यशाली होने वाली है। आपके जीवन को यह धन्य कर देगी। आप जिस चीज के लिए लंबे समय से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपके पास धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको इस कन्या को अपना बनाना है। ये स्त्री आपको अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, आपसे विनती है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। अगले 24 घंटे के अंदर माता लक्ष्मी आपको कोई ना कोई बड़ी खुशी अवश्य देंगी। दोस्तों, इस समय लगन से यह स्त्री आपका नाम का माला जप रही है और आपको अपना बनाने के लिए पूजा पाठ कर रही है। यह आपके जीवन में आएगी, इसे आकर कोई रोक नहीं सकता। ये 16 सोमवारी व्रत आपके लिए कर चुकी है। हालांकि यह कन्या जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। आप इस समय अधूरे हैं। जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, आप परिपूर्ण हो जाएंगे और आपका भाग्य चमकने लगेगा। जो भी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामनाएं हैं, वह बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। इसके लिए आप जो भी कर रहे थे, जिसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन का बड़ा से बड़ा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यह कन्या हर कदम पर आपके साथ रहेगी। यह कन्या आपके जीवन में दस्तक देगी, चाहे वह दुल्हन बनकर आए या फिर प्रेमिका बनकर आए या फिर आपका मित्र बनकर आए, ये आपके पास आएगी और आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये बहुत ही सौभाग्यशाली होने वाली है। ये कन्या आपके जीवन में आते ही आपके जिससे भी रिश्ता खराब हो गया था, कोई मित्र था, कोई रिश्तेदार था जिससे आपका मनमुटाव हो गया था, वह भी आपके करीब आने लगेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, वह कार्य भी आपका पूरा होने लगेगा। आपके जीवन में इस समय कई तरह की समस्याएं चल रही हैं। मैं जानता हूँ इस समय आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। इसके साथ आप इस समय जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल पा रहा है। कई बार आपके सामने ये सवाल आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। आपको ये भी समझ में नहीं आता है। कई बार आप अपने जीवन से परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अब आप निश्चिंत रह, अब आपका भाग्य बदलने वाला है। जो भी आपके पास रुपए पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं, तो वह पैसा किसी न किसी बाधा में व्यर्थ खर्च हो जाता है। आपका जो भी रोजगार या कारोबार था, उसमें भी कई तरह की अड़चन और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए। आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। लक्ष्मी का स्वरूप बनकर यह कन्या आपके जीवन में दस्तक देने
वाली है और आपके भाग्य और किस्मत को चमकाने वाली है, लेकिन आपको कुछ एक दो बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ गलतियां को नहीं करनी है, अन्यथा जीवन भर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये कन्या आपके जीवन में आने के बाद आपके पास धन दौलत की वृद्धि हो जाएगी। अपार धन दौलत भी आपके पास रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो आपके पास धन रहने के पश्चात भी आप परेशान रहेंगे और कई तरह की रोग और बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। आपके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपको उन गलतियों को करने से बचने के उपाय बताऊंगा। आपको उन गलतियों को नहीं करना है, साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी और साथ ही साथ कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा। वह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएंगे। आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां, संकट और बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपके सभी शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके नष्ट हो जाएंगे और आप इस समय इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। यह कन्या आपके जीवन में आएगी और आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस कन्या का नाम क्या होगा और आपसे इसका मुलाकात कब और कहां होगी। उससे पहले आपको बता दूं कि इस कन्या के आने से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होंगे। दोस्तों, आपके जीवन में इस कन्या के प्रवेश से आप बहुत ही तरक्की करेंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पूरा संसार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ये स्त्री आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। यह आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगी और आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहेगी। यह आपके लिए यमराज से भी लड़ सकती है। यह आपके लिए काफी सौभाग्यशाली भी होने वाली है। आपके सारे अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि कल या परसों से शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। वे कार्य भी अब आपके संपन्न हो जाएंगे। आपकी वाणी में इतना मिठास आ जाएगा कि आप किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर सकेंगे। आप जो भी कार्य कहेंगे लोग उसका सम्मान करेंगे और आपके समर्थक भी बनेंगे। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो ये कन्या आपके जीवन में आने के बाद खुद का नया मकान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस कन्या के आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में धन अपने आप खींचा चला आएगा। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने लगेगा। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ नहीं हो रहा था, वह अब दिन दी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। आप अच्छा खासा धन कर सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कन्या कौन है जो आपके जीवन में आने वाली है, उसका क्या नाम है और वह आपको कहाँ मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपको परेशानी हो सकती है। जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आए उसे कोई ऐसा शब्द ना कहे जिससे वह आपसे रुष्ट हो जाए। अगर वह आपसे रुष्ट होकर चली गई तो आपका भाग्य और किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। यदि ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप जितने भी तरह के रोजगार शुरू करेंगे वे भी नहीं चलेंगे और आपको धन हानि होगी। यह स्त्री अगर आपके घर से बाहर जाएगी तो आपकी जान के लिए भी खतरा रहेगा। आपके पास आया हुआ धन वापस चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह भाग्यशाली कन्या आपके जीवन में आए तो किसी भी महिला ला से बुरा व्यवहार ना करें और उन्हें कभी अपशब्द ना कहे। दोस्तों, आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे या फिर किसी दोस्त के यहाँ जाएंगे, वहाँ पर इस कन्या को देखकर आप आकर्षित होंगे और उसके प्रेम में पड़ जाएंगे। आपको उस कन्या की पहचान कैसे होगी? आप उससे आकर्षित होंगे और
वह कन्या आपको पहली बार सफेद या फिर लाल कपड़ों में नजर आएगी, आप समझ जाएंगे कि यह वही भाग्यशाली कन्या है जो आपके भाग्य को चमका देगी। उसे देखते ही आपकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी और आपके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। वह कन्या भी आपको देखेगी तो उसके चेहरे पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी और उसकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आपको पहले उससे मित्रता करनी है, उसके बाद अपने प्रेम प्रस्ताव रखना है और फिर वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव रखने हैं। जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में अपने आप बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे आप बहुत ही भाग्यशाली बन जाएंगे। ये कन्या आपके जीवन में आएगी और आपका भाग्य चमका देगी। यह चमत्कारिक लाभ आपको आपके जीवन में ये कन्या दिलाने वाली है। उस कन्या के नाम का पहला अक्षर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। उस कन्या का पहला अक्षर GSTI या अंग्रेजी के किसी भी पहले अक्षर से हो सकता है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में इस भाग्यशाली कन्या को लाने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में जैसे ही यह कन्या आएगी, आपका किस्मत चमक जाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हाँ दोस्तों, वह पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उससे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका भाग्य भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जाने अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्यों को जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने नहीं बताया था। साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है। इनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। उस उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो के अंत में हम आपको वह उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखे। माता आपका कल्याण करेगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान और महत्व होता है, लेकिन यदि हमें ये पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, ये पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या है। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसका एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है। जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र मूल रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बहुत ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान
आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अचानक ही आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आप पर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है। आपका मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है। नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है, या यूं कहे कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम आपको कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़ी ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है, और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक गुस्सा आने लगता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम क्रोध करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों और मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास करियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नए पार्टनर से इन्वेस्टमेंट से या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक हो जाएंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप में थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिससे आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाए रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके सामने आएंगी, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ निपटाना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको अपने करियर में और बिजनेस में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी आपको सामाजिक वार्तालाप बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों ही
बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ हम आपको ये भी सलाह देना चाहेंगे कि आप बुरे समय में अकेले रहना सीखिए, अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए योग व्यायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम, योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहु। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की, या चाहे तो दुर्गा माँ की पूजा करें। जिस भी पूजा का पालन करें, आपको अपने माथे पर लाल टीका अवश्य लगाना है, ये राहु को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहने और पीला प्रसाद चढ़ाएं। वही प्रसाद खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह कामना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के प्रभाव को समाप्त कर सकता है, यानी राहु को नियंत्रित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे अपने गुरु का भूलकर भी अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं उस विशेष इंसान की जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूं कहे कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है, और जब आप परेशानी में होते हैं तब भी वही इंसान है जो हर वक्त की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाने लगता है, तब भी वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संकेत हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, ये सूचनाएं सांकेतिक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तो वे
स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम शुरू हो जाते हैं कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है, तो जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं तो वह सांकेतिक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते और नाते जो हमारे आसपास होते हैं वे भी सांकेतिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले जन्म के रिश्तों की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आपको इन संकेतों का एहसास होता है तब आप उन रिश्तों को पहचानने लगते हैं। इस पहचान के बाद आप देखेंगे कि आप उस इंसान के साथ अधिक समय बिताने लगेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। यह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी हो सकता है, आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप अपने जीवन में ऐसी किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां आपको किसी विशेष इंसान का साथ अच्छा लगता है और आपको उसके साथ समय बिताने में सुकून मिलता है, तो संभव है कि वो व्यक्ति आपके पिछले जन्म से जुड़ा हो। उसे पहचानिए, उसका सम्मान कीजिए और उसके साथ एक सकारात्मक रिश्ते की नींव रखिए। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत समझ में आए होंगे। यदि आप इन संकेतों को ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखें और ध्यान दें कि आपके आसपास कौन से लोग हैं जो आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हो सकता है उनमें से कोई आपका पिछले जन्म का साथी हो। दोस्तों, विद्यार्थियों की पढ़ाई या करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान होगा। सिर्फ अपने क्षमा गांव का भरपूर इस्तेमाल करने की जरूरत है, इससे आपको सुखद परिणाम हासिल होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवाद भी किसी की मध्यस्थता से आसानी से हल हो जाएंगे तथा कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। अपनी इस कमी पर ध्यान दें, आलस को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इसकी वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है तथा व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजना काफी समय से रुकी हुई थी, आज उसे पूरा करने का उचित समय है। कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। आर्थिक गतिविधियों को सुधारने में ध्यान केंद्रित रखें, किसी तरह के नुकसान की भी आशंका बनी रहेगी तथा कहीं निवेश करने की योजना है तो उन पर पुनः विचार करें, इससे आप उत्तम निर्णय ले पाएंगे। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा तथा अपनी इच्छा के विपरीत कोई काम होने से मन अशांत रहेगा। कुछ समय प्रकृति के साथ और मेडिटेशन में व्यतीत करना उचित रहेगा। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कार्यों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना आपके लिए उचित रहेगा। अपनी कार्य क्षमता को बनाकर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आलस्य के कारण काम रुक सकते हैं। नौकरी में चुनौतियां रहेंगी। लव पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम भाव बना रहेगा, परंतु विवाहित संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। साथ ही में दोस्तों, अपेक्षा से कम समय में काम पूरा होने से आपको आनंद मिलेगा। मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। नई बातों पर ध्यान जरूर दें। योजना बनाने से पहले रिस्क का अवलोकन जरूर करें। जीवन में नई शुरुआत हो रही है जो आपको प्रसन्नता देगी तथा काम में रुचि होने के बाद भी प्रगति न होने से नाराज ही बढ़ेगी। अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करके अपनी स्थिति में बदलाव करने की कोशिश करें।
तथा अपने निर्णय पर अमल करने से पहले भविष्य में इनके परिणामों पर ध्यान जरूर दे। पैसों से संबंधित योजना बनाते समय दूर दृष्टि रखनी होगी। कमाई बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। संयम के साथ काम करते रहे। साथ ही में दोस्तों किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करने में आज दिन व्यतीत करेंगे। इस समय आपके व्यक्तित्व के उत्थान संबंधी कुछ नए मार्ग प्रशस्त होने जा रहे हैं तथा किसी खास वस्तु की चोरी होने या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही बहुत अधिक संभाल कर रखिए। दूसरों के प्रभाव में आकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी योजनाओं को ही प्राथमिकता दे तथा कर्जन क्षेत्र में फायदेमंद एग्रीमेंट होने के योग है। अपने स्टाफ और सहयोगियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें, जिससे आपको बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की गोपनीयता बनाकर रखना भी जरूरी है। और हाँ, इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें कि थकान की वजह से निराशा हो सकती है। कमाई बढ़ाने के लिए सोच विचार करें, प्रयत्न में बदलाव करें, अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाएं तथा आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके बच्चे बिजनेस में पूरा सपोर्ट करेंगे। निवेश के लिए चिंता रहेगी। कलाकारों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा तथा अनुकूल ग्रह स्थिति है। लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कामों पर ध्यान दें। विपरीत परिस्थितियों में भी आप समझदारी से समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। निकट संबंधियों तथा दोस्तों के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, रुपए पैसों के मामले में ज्यादा दरिया दिल ही रखना नुकसानदायक रहेगा। साथ ही रिजल्ट की बहस बाजी में ना पड़े। अचानक ही कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते रुक भी सकता है। ये समय नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल ढूंढने का है। साथ ही में दोस्तों, इस समय बिजनेस में कोई विभागीय जांच चल रही है तो ज्यादा सावधान रहे। कार्य क्षेत्र में कोई नया काम शुरू ना करें। फाइनेंस संबंधी कार्य कर रहे लोगों से किसी प्रकार की पेपर वर्क में गलती हो सकती है। सावधान रहे तथा पुरानी बातों की वजह से डर बना रहेगा। विचारों में आ रहे बदलाव के कारण आप अपने प्रयत्न जारी रखिए। सकारात्मक रहे और काम से जुड़ी बातों के लिए समय उपयुक्त है। विचारों में उतार चढ़ाव बना रहेगा तथा आज ग्रह स्थिति आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ देने वाली है। अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मसला चल रहा है तो आज उसका फैसला आपके हाथ में हो सकता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा आपको उपलब्धि भी हासिल होने वाली है तथा ये भी ध्यान रखें कि आपकी किसी लापरवाही अथवा हालत की वजह से कोई खास काम अधूरा रह जाएगा। कभी कभी आपकी विचारों की संकीर्णता परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने व्यवहार व विचारों को संयमित रखें। और हाँ, आय संबंधी योजनाएं बनेंगी। परिवार के लोगों की भी दिलचस्पी आपके कामों को नई दिशा सकती है। फाइनेंस संबंधी काम बहुत ध्यान से करें, कुछ गलतियां होने की भी आशंका है। युवाओं का कोई लक्ष्य पूरा होगा तथा पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। सभी सदस्य प्रफुल्लित और खुश रहेंगे। शाम को कोई मनोरंजन और डिनर जैसे मस्ती भरे प्रोग्राम बनेंगे। साथ ही में दोस्तों से बदलते मौसम की वजह से एलर्जी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। और हाँ, कुछ लोग आलोचना करेंगे लेकिन कुछ लोग आपके लिए सकारात्मक बातें भी कहेंगे, इसलिए अच्छी बातों पर ध्यान दें। गलत लोगों से रखी हुई अपेक्षाओं की वजह से तकलीफ में बढ़ सकती है। परिस्थिति जटिल नजर न आएगी। आगे बढ़ते समय सतर्क रहना होगा तथा सकारात्मक समय की शुरुआत हो सकती है। समय का अधिक से अधिक फायदा उठाएं और बड़े काम पूरे करें। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेंगे। छोटी मोटी गलतियों की वजह से कोई समस्या निर्माण न हो, बात का ध्यान रखना होगा। अपनी गलती समझ आने के बाद तुरंत बदलाव करें। साथ ही में
दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें कि आज आपका आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहे। अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोलकर व्यय करने से बचे आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित हो। कोई आपको दिल से अगर आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकले और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाए। आपका जीवन साथी आज काफी रोमानी मिजाज में है तथा बाहर का और खुला खाना खाते वक्त खास तौर पर बचाव पर ध्यान देने जरूरत है। हालांकि बिना वजह तनाव न ले, क्योंकि यह आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन ना करने दे, नहीं तो जल्दी ही आप अपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाए। अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी हो सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आज किसी नदी का किनारा या पार्क की सैर बेहतर विकल्प हो सकता है। और हाँ, आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। आपको खुश रखने के लिए आपके बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। आज आपकी मुस्कान बेमानी है, हंसी में वह खनक नहीं है, दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं। मशहूर लोगों से मेल जोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सो जाएगा। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर क्या आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। अपने जीवन साथी की नुक्ताचीनी से आप आज परेशान हो सकते हैं, लेकिन वह आपके लिए कुछ बढ़िया भी करने वाला है। साथ ही में दोस्तों, आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चले। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे तथा आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तनाव रहेगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे, जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी। इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है, जिससे आपकी ऊर्जा बनी। आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए तथा आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप आपने हमेशा अपना कार्य बखूबी के साथ किया है और आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन और अनुमोदन भी जीतेंगे। आपकी ईमानदारी, रचनात्मकता और काम के प्रति समर्पण देखा जाएगा और आपको इसका पुरस्कार, फल या उपहार भी मिलेगा। आज का दिन अपने कार्य से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पूरा करने में व्यस्त रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़ते अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक, वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए
तैयार रहे। आपके परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ है। आज अपने शब्दों और काम है दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे तथा अपने आप को धरती से जुड़ने कार्यकलाप जैसे बागवानी और प्राकृतिक दृश्यों के बीच शेयर करने के लिए प्रेरित करें। आपको अपनी भावनात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए अपने अंदर गहरे झांकना होगा। बाहरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर फोकस करने की अपनी योग्यता को कम ना करें। मानसिक शांति और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योग की प्रैक्टिस करें। साथ ही में दोस्तों, आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना ना करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भद्दा अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहाँ तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अतः इससे आप दूर रहने का प्रयास करें तथा आप आज होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उल्टी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपके मन की आवाज भी कर सकती। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ाना चाहते हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। ऑनलाइन बिजनेस में रुकावट के साथ साथ आपको नए रास्ते भी मिल सकते हैं। आपको छोटी छोटी बाधाओं को पार करना चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थर खाता है। बिजनेस में आपको आर्थिक मामलों को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर आप किसी भी कार्य को नई ताजगी और उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे। आपके काम से सभी खुश रहेंगे। सर्व अमृत और विश्व कुंभ योग बनने से आपको किसी कंपनी से जॉइनिंग लेटर मिल सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है। विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी आएगी। नई पीढ़ी अगर सहयोग करती है या दान देती है तो इन बातों का शोर ना मचाए, क्योंकि दान हमेशा एक हाथ से देना चाहिए और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। शरीर में अकड़न की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बिजनेस में घाटे की भरपाई के लिए आपको गोल्ड लोन लेना पड़ सकता है। बिजनेस में दोपहर तक सरकारी कामकाज से फायदा मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपको अपनी अत्यधिक जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। आप पर काम का बोझ अधिक होने के कारण आप समय का ध्यान नहीं रख पाएंगे। नौकरी पेशा जातक को कार्यस्थल पर कुछ नियमों का पालन करना होगा और दूसरों को भी नियमों का पालन करने की सलाह दें। आप अपने जीवन साथी और रिश्तेदारों के साथ प्यार की गंभीरता को समझेंगे। दाम्पत्य जीवन में भरपूर रोमांस रहेगा। विद्यार्थियों की चंचलता आपका ध्यान भटका सकती है। ऐसे दोस्तों से बचें जो आपका ध्यान पढ़ाई से भटका हो। इसका असर आपके नतीजों पर दिखेगा। जो लोग पहले से ही किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित है, उचित निदान के अभाव में उनके इलाज में देरी हो सकती है। सर्व अमृत और विश्व कुंभ योग बनने से आपको व्यापार में नए ऑर्डर मिलेंगे। व्यापार में आपको शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर आप अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे और आपको प्रगति के कई अवसर भी मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।